विवाह भारतीय संस्कृति में बहुत पवित्र संस्कारों में से एक है। भारतीय समाज की धरोहर है विवाह। लेकिन न जाने क्यों आज के समय में भारतीय समाज में रिलेशनशिप क्राइसिस की समस्या बढ़ रही है। हम विवाह को जितनी धूमधाम से मनाते हैं, आज के टाइम में उसका अंत उतना ही दर्द देने वाला होता जा रहा है। आज डाइवोर्स के केसेस बढ़ रहे हैं। मैं पूछता हूँ आपसे, क्या यह है राधा कृष्ण और राम सीता माँ की भारत भूमि? हमें हमारी सभ्यता एवं संस्कृति को बचाना पड़ेगा। विवाह संबंध को अच्छे से निभाना पड़ेगा। विवाह एक कितना सुंदर रिवाज है जिसमें दो अलग-अलग लोग अपना पूरा जीवन एक साथ गुजारने के लिए एक बंधन में बन जाते हैं। सारे सुख-दुख वो साथ में बाँटेंगे। लेकिन 7 फेरे लेते टाइम इतने खुश लगने वाले कपल 7 महीने में टॉक्सिक रिलेशनशिप के शिकार हो जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसीलिए होता है कि हम लोग अपनी एक्सपेक्टेशन पे खरे नहीं उतरते। वाइफ की ये एक्सपेक्टेशन होती है कि शादी से पहले ये मुझे बहुत टाइम देते थे, लेकिन शादी के बाद ये मुझे अब टाइम ही नहीं दे पा रहे हैं। और हस्बैंड को ऐसा लगता है कि मेरी वाइफ अब सारी बात में नोक-झोंक करने लगती है। फ्रेंड्स, आपको समझना पड़ेगा कि जब हमारी शादी नहीं हुई होती है, तब तक हमें पता नहीं होता है कि हमारे एक-दूसरे का एक्चुअल नेचर कैसा है। शादी के बाद, एक साथ रहने के बाद आपको वो पता लगेगा एंड इट इज़ वेरी मच ओके क्योंकि हमें इंसान को उसकी खूबी, खामी के साथ पूरे दिल से अपनाना होता है। हमें उनकी अच्छी बातों पे ज़्यादा फ़ोकस करना है और जो बातें हमें इतनी अच्छी नहीं लगती है, उसे उनको बता के उसमें थोड़ा इम्प्रूवमेंट लाना है। क्योंकि फ्रेंड्स, हम अपनी लाइफ में सब कुछ चेंज कर सकते हैं, लेकिन हमारा स्वभाव हमें रहते-रहते चेंज होगा। क्या आपको भी लगता है कि आपके रिलेशनशिप में क्राइसिस आ गए हैं? आप एक-दूसरे को नहीं समझ पा रहे हैं? तो वीडियो में आगे बने रहिए। मैं कुछ ऐसी टिप्स बताऊँगा, जिससे आप अपना रिलेशनशिप को सुधार सकते हैं और नए सिरे से नई शुरुआत कर सकते हैं। देन लेट्स बिगिन देन। टिप नंबर 1 है, आपको आपके पार्टनर की तुलना किसी से नहीं करनी है। आपको एक-दूसरे पे ट्रस्ट बढ़ाना है। आपको एक-दूसरे के साथ इमोशनल कनेक्ट और मज़बूत करना है। आपको आपके जीवन की छोटी-छोटी सी खुशियों को सेलिब्रेट करना है। आपको एक टाइम का खाना साथ में ही खाना है। आपको एक-दूसरे के साथ खूब सारी बातें करना है। अगर कोई बात पर अनबन हुई है, तो उसे आपस में ही सुलझाना है। किसी तीसरे को कभी बीच में नहीं लाना है। वो सिर्फ़ आग में घी डालने का काम ही करेगा। पत्नी को किसी बात पर अगर अनबन हुई है, तो उनको तुरंत अपने मायके नहीं जाना है, उससे बात और बिगड़ सकती है। सारे पेरेंट्स अपने शादीशुदा जीवन को अच्छे से जिए ताकि आपके बच्चे आपसे सीख पाएँ। आप उनके लिए एक एग्ज़ाम्पल सेट कर सको। आज हमारे पास हैप्पी लाइफ़ वाले कपल के एग्ज़ाम्पल बहुत ही कम हैं। आपको यह याद हमेशा रखना है कि आपने विवाह अपनी खुशी से किया था और अपना जीवन खुशी-खुशी बिताने के लिए किया था, ना कि झगड़े करने के लिए किया था। मेरा मानना है कि हर कपल में थोड़ी-सी समझदारी, थोड़ी-सी सहनशीलता और ढेर सारा विश्वास हो, तो वो वर्ल्ड की बेस्ट जोड़ी होती है। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद दोस्तों।
अगर आपको इस वीडियो की कोई भी बात अच्छी लगी हो, तो इसे एक लाइक ज़रूर कर देना। और अगर आपको लगता है कि आपके फैमिली में, सर्कल में किसी को रिलेशनशिप क्राइसिस हो रहा है, तो उसके साथ ये वीडियो ज़रूर शेयर करना। शायद उनकी जीवन में कोई बदलाव आ सके, वो भी अपने रिलेशनशिप क्राइसिस में से निकल पाए और एक हैप्पी लाइफ जी पाए। और वो आपको ढेर सारा आशीर्वाद भी देगा, क्योंकि आपने उनको ये वीडियो शेयर किया था और उनकी लाइफ चेंज हो गई है। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो उसे प्लीज़ जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि ऐसी नई-नई वीडियो जब भी मैं अपलोड करूँ, तो आपको तुरंत नोटिफ़िकेशन मिल जाए। जय हिंद, वंदे मातरम।